हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो गुनगुन के पापा आए हैं गुनगुन को खरी खोटी सुनाने के लिए और यहाँ दिया है समर को एक लापा। और यहाँ पे एक बात तो गुनगुन के पापा की मुझे बहुत अच्छी लगी, जो वो उन्होंने गुनगुन को कहा कि मैं समझ में नहीं आता तुमसे मिलने जाऊँ कहाँ, उस घर में कि इस घर में, किस घर में तुमसे मिलने जाऊँ, मुझे ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ती है और तुमने मेरी नाक कटा के रख दी। वाह अंकल जी वाह, क्या डायलॉग मारा है। गुनगुन से ज़्यादा बुद्धि तो गुनगुन के पापा को है। गुनगुन के पापा को पता है कि गुनगुन ने क्या किया है और कैसे नाक कटवाया है। और यहाँ गुनगुन बार बार एक ही चीज़ बोल रही कि समर की कोई गलती नहीं है, समर की कोई गलती नहीं है। तो समर की अगर गलती नहीं है तो क्या गुनगुन तुमने खुद प्रोवोक किया था समर को कि आओ और ये सब करते हैं? तो समर की अपनी मर्जी नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी ही मर्जी थी। इसे तुम अपना ध्रुव का घर छोड़ छोड़ के तुम समर के घर में आके रहती थी और अंकित अपने पापा इन सब का तुम बहाना करती थी और इन सब के ऊपर तुम एफआईआर करी थी। इसीलिए तुम एफआईआर करने चली थी। जो पेपर समर लिखा था चिट्ठी एफआईआर की, बोला था चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, अंकित अमित और तुम्हारे पापा सबके नाम में एफआईआर करते हैं। ये सब बात तुम भूल गई हो। तो यहाँ तुम्हारी खुद की तब गलती है, अगर समर की गलती नहीं है। तुम जो अपने पापा को ये चीज़ पट्टी पढ़ा रही हो। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ अंकल की अच्छी लगी कि अंकल को एक सब कुछ समझ में आता है कि एक लड़की ने कितनी बड़ी गलती की है और एक लड़की गलती करने से उसके खुद के फैमिली वाले कितना शर्मिंदा होते हैं। तो मैं गुनगुन के पापा से एक चीज़ बोलूँगी कि अंकल जी, आपकी नज़र तो उस दिन ही झुक जानी चाहिए जब आपकी लड़की घर से भागी थी। क्योंकि लड़की जब घर से भागती है ना, तभी माँ बाप का सर बहुत नीचा हो जाता है समाज के सामने। उसके बाद तो लड़की क्या की क्या नहीं की वो समाज देखता भी नहीं है। आप उस शादी को एक्सेप्ट किए कि नहीं किए वो भी समाज नहीं देखता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारे समाज से बहुत लेना देना होता है। चाहे समाज हमें खाना पीना खिलाए ना खिलाए, पर समाज को ये चीज़ की बहुत चिंता होती है। खासकर हमारे अड़ोसी पड़ोसी से बात करे ना करे, उनको बहुत चिंता होती है कि इस घर में चल क्या रहा है, पक क्या रहा है। तो देखें अभी क्या होता है। अभी तो गुनगुन के पापा की हो गई है तबीयत खराब। उन्होंने इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई समर को भी। बात एकदम सही की, 100% बात की है गुनगुन के पापा ने, कोई गलत बातें नहीं की। पर उन्होंने समर को बोला कि मैं तो तुमको सिर्फ धमकी देता था, पर यहाँ पे राधिका राधिका पापा तुमको तो जेल तक पहुँचा दिए हैं। जेल तक तो पहुँचा दिए हैं, इसमें तो समर की खुद की कर्मों की सज़ा है। क्योंकि राधिका के पापा तो उनको बेटा बेटा करते थकते नहीं थे अंकल जी, वो कभी भी उससे जेल नहीं भेजते। पर समर अगर अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत, गुनगुन अब उसके लिए गैर औरत है, अब उसको अगर वो प्रेग्नेंट कर देगा तो कोई भी लड़की का बाप क्या चुपचाप बैठा रहेगा? वो क्या उसके लिए, क्या अपनी लड़की के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा? तो जेल तो भेजना तो बहुत ही छोटी मोटी बात है समर के लिए। समर को तो पकड़ के धुलाई देना चाहिए। आप क्यों आके लापा मारे? आपकी इस बेटी की ज़िंदगी बर्बाद किया तभी तो आके उसको लापा मारे ना। तो राधिका के पापा का आप सोचिए, राधिका के पापा क्या करेंगे? राधिका के पापा क्या उसको नहीं मारेंगे? राधिका के पापा भी तो मारेंगे। ये सब आपकी बेटी और समर का गेम प्लान है। शादी कर लो, शादी करके फिर एक दूसरे के साथ ये सब कर लो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब हाइडेड हाइडेड रहेगा और मैं ध्रुव का बच्चा करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर हुआ सब कुछ पासा पलट, कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हुआ। ना समर के मुताबिक कुछ गेम प्लान हुआ, ना गुनगुन के मुताबिक कुछ गेम प्लान हुआ, बल्कि गेम प्लान हो गया सब उल्टा। तो यही होता है, ज़्यादा चालाकी करने से ना यही अपनी मुँह की खानी पड़ती है। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों को कि देखें और आगे क्या होता है। अभी तो गुनगुन के पापा आ गए सीन में और अंकित ने ही सारी बातें बताई होगी गुनगुन के पापा को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या सीन और चलता है। अभी देखते हैं गुनगुन के पापा को कौन से हॉस्पिटल ले गए और क्या हुआ है। उनको भी तो हार्ट अटैक ही आया होगा शायद। आई होप सब अच्छा हो उसके पापा के साथ। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। जिसको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।